हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एफवाई जैसी आईटी के प्रैक्टिकल्स में एसओपी 2 बताने वाला हूं। सो एसओपी 2 क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एसओपी 2, क्रिएट अ वेब पेज विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। आपको एक वेब पेज बनाना है विथ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। इमेज ऑफ एनी साइंटिस्ट विथ ऑल्टरनेट टेक्स्ट एज हिज नेम। क्रिएट a paragraph related to information of the scientist. Create a table of his her inventions. अपने को यहाँ पे एक काम करना है। यहाँ पे एक वेब पेज बनाना है। वेब पेज में कोई साइंटिस्ट की फोटो लेनी है और फोटो में उसको ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना है, उसका नाम। ऑल्टरनेट टेक्स्ट किसके लिए काम में आता है वो भी मैं प्रोग्राम में बताऊंगा। क्रिएट अ पैराग्राफ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ऑफ द साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन का एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। क्रिएट अ टेबल ऑफ हिज आर इन्वेंशन। तो ये प्रोग्राम हमें करना है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम एसओपी 2। यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके मैं नोटपैड स्टार्ट करूंगा, और जब मैं नोटपैड स्टार्ट करूंगा उसमें हमें एक प्रोग्राम लिखना है, हमारा एसओपी 2। तो यहाँ पे मैं एसओपी 2 लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना है डॉक टाइप HTML। हमने यहाँ पे लिख दिया डॉक टाइप HTML। फिर यहाँ पे हेड लिख दिया। फिर यहाँ लिखेंगे टाइटल, और टाइटल में हमें लिखना है एसओपी 2। हमारा ये है वो एसओपी 2 है। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी। अब बॉडी में हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी है, इमेज ऑफ एनी साइंटिस्ट विथ ऑल्टरनेट टेक्स्ट एज हिज नेम। तो हम पहले यहाँ पे काम करते हैं, एक इमेज इंसर्ट करते हैं। तो किसकी इमेज की जाए, जो हमारे साइंटिस्ट है। तो हम यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, उनकी हम इमेज सर्च करते हैं, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और उनके इन्वेंशंस को भी सर्च करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन हमारे वेब पेज में इंसर्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल में चले जाएंगे, और गूगल में जाने के बाद में आपको क्या करना है, google.com पे चले जाएंगे जब आप, तो आपको यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सर्च करना है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सर्च करेंगे। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है। सो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इंफॉर्मेशन आ गई। मैं ये फोटो पे क्लिक कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ये फोटो को सेव इमेज कर देता हूँ। मैं ये फोटो को सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद में मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में उसको रख लेता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और मैं यहाँ पे उसको सेव कर देता हूँ। ये जो है वो इमेज हमने सेव कर दी यहाँ पे हमारी। ये इमेज हमारी यहाँ पे सेव हो गई है। अब हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेते हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, या तो ये वाला पैराग्राफ लेते हैं कि कलाम वाज इलेक्टेड एट द 11th प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स प्रेसिडेंट। ये वाला जो है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ उठाते हैं यहाँ से, और ये पैराग्राफ को उठा के आपको क्या करना है, कॉपी कर देना। आपने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। मैंने उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया है। और हमारा जो नोटपैड है जहाँ पे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, वहां पे पहले हमें इमेज इंसर्ट करनी है। ठीक है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको लिखना है IMG SRC इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, इमेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ऑल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम लिख दिया यहाँ पे। ऑल्टरनेट टेक्स्ट इक्वल्स टू आएगा, ऑल्टरनेट टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देता हूं। मैंने ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लिया है, तो पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पूरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किया, अब ये जो इमेज SRC हमने लिखा है, इमेज SRC में यहाँ पे मुझे इमेज कहाँ हमने डाउनलोड करी थी वो यहाँ पे स्टोर करवानी है। तो हम यहाँ पे डाउनलोड्स में चले जाते हैं। डाउनलोड्स में जाने के बाद में वो इमेज को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो डाउनलोड्स में गए और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
यहाँ पे हमें कई इमेज देखनी होगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। आ, यहाँ तो बहुत सारी इमेजेस है। ये रही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इमेज, हमने देख ली। अब राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इमेज के ऊपर, शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे। ये जो इमेज है उसकी प्रॉपर्टी ओपन करी, यहाँ सिक्योरिटी में जाना है और ये जो ऑब्जेक्ट का पूरा फाइल पाथ है वो आपको कॉपी कर लेना है। पूरा सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर दिया उसको, और कॉपी करने के बाद में आपको आपके नोट पैड में यहाँ पे इमेज एसआरसी जहां हमने लिखा था वहां पे आपको ये पेस्ट कर देना है। तो वहां पे आपको ये पेस्ट कर देना है। इमेज एसआरसी पूरा फाइल पाथ आ गया। ऑल्टरनेट टेक्स्ट में हमने नाम दे दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो टेक्स्ट इंसर्ट किया हुआ था, कॉपी पेस्ट हमने कर दिया था, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा नाम बराबर, वॉज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड स्टेट्समैन who served as the 11th president of India from 2002 to 2007। ये बराबर है, यहाँ पे ये सारी चीजें बराबर है, बराबर है। ये जो 1 2 ये सब लिखा हुआ रहता है ना विकिपीडिया से, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो ऐसे रेफरेंसेस के नंबर्स आ जाते हैं, तो वो एक बार हटा देते हैं। इफ वी फाइंड इट आउट, यहाँ पे दिख जाते हैं कोई तो। और फिर हम यहाँ पे, ये 7th है तो 5 6 किधर गया, 6 है इधर, फिर उसके बाद में यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, 3 4 5 ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये सारे कंटेंट हमने ऐसे रिमूव कर दिया, कॉपी पेस्ट किया है मैंने, और ये 9 को भी रिमूव कर दिया, ये 8 को भी रिमूव कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिमूव करना, लेकिन वो रेफरेंसेस था तो मैंने हटा दिया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख दिया, इनके बारे में फोटो भी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की फोटो भी इंसर्ट कर दी, और उनके बारे में अबाउट भी लिख दिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे हेडिंग 2 में लिखता हूँ, अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैंने यहाँ पे H2 में थोड़ा सा हम अपने खुद से डेकोरेट कर रहे हैं इसको, और मैं ये फाइल को सेव कर देता हूँ SOP2.html करके। मैंने इसको SOP2.html करके सेव कर दिया। अब हमने यहाँ पे सेव कर दिया, ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब सेव करने के बाद में उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करना है अपने को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के HTML के फोल्डर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कलाम को जो हमने प्रोग्राम बनाया SOP2, वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया। तो फोटो आ गई, फोटो आने के बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये जो फोटो आई है उसको थोड़ी सी छोटी करनी है। तो फोटो को थोड़ी सी छोटी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोड लिखा है IMG SRC, यहाँ पे हाइट विड्थ हम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ, हाइट इक्वल्स टू 750 पिक्सल। यहाँ पे मैंने 750 पिक्सल लिख दिया है, और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो थोड़ी छोटी हो गई, और थोड़ी छोटी कर देते हैं इमेज, पासपोर्ट साइज के इमेज के अराउंड रख देते हैं। यहाँ पे अराउंड 300 पिक्सल कर देता हूँ, तो 300 पिक्सल हो गया। इज इट क्लियर? तो हमने फोटो इंसर्ट कर दी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। अब अपने को क्या करना है, इन्वेंशंस के, इन्वेंशन का एक टेबल बनाना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का इन्वेंशन क्या था, और वो इन्वेंशन की डिटेल हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक काम करते हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, टेबल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे टेबल, टेबल, टेबल टैग के बाद में यहाँ पे TR लिखोगे और TH लिखोगे। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। यहाँ पे ईयर लिखते हैं, ईयर, और यहाँ पे TH को क्लोज करते हैं, और TH के बाद में यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेंशन, इन्वेंशन लिख दिया, और मैंने यहाँ पे TH को क्लोज कर दिया, TR को क्लोज कर दिया। तो कौन से ईयर में क्या इन्वेंशन किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, जो ये हमने कंटेंट को कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ पे शायद हो सकता है कि हमें कुछ इन्वेंशन मिल जाए यहाँ पे। तो यहाँ देख लेते हैं कि आ, यहाँ पे देखिए, इंडिया पोखरन टू न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, पहले वो था। फिर यहाँ पे
डिफेंस रिसर्च रिसर्च में थे, वो इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो में भी थे। तो ये जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे उनके इन्वेंशन में लिख सकते हैं। तो इन्वेंशन में मैं यहाँ पे ईयर लिख दूंगा 1998, यहाँ पे टी आर लिखा। अब यहाँ हमें लिख देना है टीडी, टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा 1998। टीडी को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे टीडी लिख दिया। और यहाँ पे इंडियाज पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। और मैं यहाँ उसको टीडी को क्लोज करता हूँ, टीआर को क्लोज करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे टेबल को क्लोज करता हूँ। इसको कर दिया वापस सेव, कंट्रोल एस कर दिया, ऑलरेडी सेव तो थी फाइल। और हम यहाँ पे उसको रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल की बॉर्डर हमें नहीं दिख रही है, तो हम यहाँ पे टेबल को बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1 कर दिया, और यहाँ पे अलाइन इक्वल्स टू सेंटर कर दिया मैंने। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। तो यहाँ पे देखिए जो ईयर आ गया और इन्वेंशन आ गया यहाँ पे। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक ही इन्वेंशन डाला है। जितने भी इन्वेंशन है वो आप यहाँ पे इस तरीके से टेबल में डाल सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, ये जो डेटा है ये डेटा को रिपीट करना होगा। यहाँ पे आप ईयर चेंज कर दोगे, देखिए वो डुप्लीकेट हो गया, कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने। अब आप यहाँ पे जैसे इन्वेंशन और अचीवमेंट लिख देते हैं, तो अचीवमेंट में 2002 टू 2007 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2007, 2002 टू 2007 और 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये उनकी अचीवमेंट भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, तो इस तरीके से आप टेबल में नया डेटा जो है वो ऐड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा एक प्रोग्राम लिखना है। अब ये जो पैराग्राफ हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है उसको भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। तो पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल एक ही चीज कर लेते हैं, पैराग्राफ टैग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पी फॉर पैराग्राफ क्या लिखता हूँ, पी फॉर पैराग्राफ, और अलाइन लिख देता हूँ, पी अलाइन इक्वल्स टू जस्टिफाई। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पी अलाइन इक्वल्स टू जस्टिफाई। और यहाँ पे जब पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहां पे हम क्या कर देते हैं, पी टैग को क्लोज कर देते हैं, यानी कि मैंने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया और रिफ्रेश कर दिया, सी दिस। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम बन गया है। अब आप चाहो तो ये भी सेंटर में ले सकते हो, ये नाम जो लिखा है वो भी सेंटर में ले सकते हो। तो वो करके देख लेते हैं, तो हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमने लिखा है IMG SRC, और उसको हम ऐसा कर देते, ये जो अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमने लिखा है वो ऊपर ले लेते हैं। और ये जो H2 को क्लोज किया है वो इमेज इंसर्ट करने के बाद में क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं H2 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, H2 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर कर दिया हमने। अब रिफ्रेश कर देंगे तो ये लिखा हुआ है वो सेंटर में आ गया। और आपको एक काम और करना होगा, यहाँ पे आप ब्रेक कर देंगे, जो ब्लैंक स्पेस रखी है वहां पे हम ब्रेक कर देंगे, तो वो लाइन ब्रेक भी हो जाएगी, सी दिस। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोग्राम प्रॉपरली यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में हमने इंफॉर्मेशन डाल दी, उनका फोटो विथ ऑल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, अबाउट में इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी, और उनके जो इन्वेंशंस थे वो सारे इन्वेंशन यहाँ पे हमने डाल दिए। तो इस तरीके से आप एक पूरा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। तो वापस एक बार ओवरव्यू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एज यूजुअल डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, टाइटल में हमने SOP2 दे दिया था, टाइटल क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया। अब हमने क्या किया कि हेडिंग को मुझे ऊपर ले लेना था, तो मैंने यहाँ पे H2 अलाइन सेंटर कर दिया। सेंटर इसके लिए किया कि ये जो टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है वो सेंटर में आ जाए, और उसके साथ साथ इमेज भी सेंटर अलाइन हो जाए। तो यहाँ पे H2 अलाइन सेंटर, और अबाउट में अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लिख दिया हमने।
फिर 2 बार ब्रेक कर दिया, तो ये जो लाइन स्पेसिंग आ रही है ब्रेक कर दिया उसकी वजह से आ रही है। फिर फोटो इंसर्ट कर दी हमने। तो फोटो इंसर्ट करने के लिए मैंने क्या स्टेप बताया था, IMG SRC लिखना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको जहां इमेज डाउनलोड करी थी हमने उसका पूरा पाथ ले लेना है। तो पूरा पाथ कैसे कॉपी किया था यहां से, तो हम देख लेते हैं माई कंप्यूटर में जाके, हमने डाउनलोड्स में जाके जो हमने लास्ट में डाउनलोड फाइल देखी थी आज की, वो यहाँ आपको दिख जाएगी डाउनलोड फाइल। और वो डाउनलोड फाइल पे आपको एक काम करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, शो मोर, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाना है, और ये जब सिक्योरिटी में जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का पूरा नाम जो है उसको कॉपी कर देंगे। आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये पेस्ट कर देंगे जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे रखा था। ऑल्टरनेट टेक्स्ट, मैंने ऑल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर दिया, ऑल्टरनेट टेक्स्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दे दिया, और उसकी हाइट जो है वो 300 पिक्सल की रखी है। H2 यहाँ क्लोज कर दिया। और ये जो पैराग्राफ हमने इंसर्ट किया है वो मैंने कर दिया P अलाइन जस्टिफाई, और उसके अंदर मैंने ये सारा कंटेंट जो विकिपीडिया से कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये हमारा पैराग्राफ हमने क्लोज कर दिया। और उसके बाद में टेबल इंसर्ट कर दिया है, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1 एंड अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। तो बॉर्डर आ जाएगी यहाँ पे टेबल की बॉर्डर, ये जो बॉर्डर दिख रही है वो अब मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, टेबल बॉर्डर को 2 कर देता हूँ। तो सी द चेंजेस, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है वो आपको पता चलेगा, थोड़ी सी बोल्ड हो गई। यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सीधी सी ये टेबल की बॉर्डर चेंज हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिख सकते हो। और ये आपका HTML का जो प्रोग्राम है उसका SOP 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, टेबल क्लोज कर दिया था। अब यहाँ पे बॉडी को क्लोज करना है आपको, और यहाँ पे आपको HTML क्लोज कर देना है, और ये हो गया आपका प्रोग्राम SOP 2 का कंप्लीट। सो इस तरीके से आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो ये आपका SOP 2 था। जो क्वेश्चन हमें दिया गया था वो सारी चीजें हमने कर दी, इमेज भी इंसर्ट की, पैराग्राफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्रिएट अ पैराग्राफ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंटिस्ट वो भी हमने कर दिया, एंड क्रिएट अ टेबल ऑफ हिजर इन्वेंशंस तो वो भी हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये आपका SOP 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो ये प्रोग्राम आप खुद से भी प्रैक्टिकल करेंगे, ये चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी आप शेयर करेंगे, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं वो सारे फ्रेंड्स को भी आप ये चैनल के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और आने वाले दिनों में मैं सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिकल्स में बहुत हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बाय ऑल ऑफ यू।